क्वेश्चन जो है अपना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है जो सेक्शन सी या डी में पूछे जाते हैं। ठीक, एक एक दो मार्क्स के जो क्वेश्चन करके 1 मार्क्स 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन देख के बहुत ही बड़ा मतलब स्टोरी पहले लिखा हुआ है पूरा रामायण को समझना है, उसके बाद उसमें बताना है कि राम का विवाह किससे हुआ था। लेकिन पहले रामायण को पूरा समझना है, तो अगर समझोगे तब पता चलेगा कि राम का विवाह किससे हुआ था, नहीं तो नहीं पता चलेगा। तो पहले हम रामायण पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखो द रेडियो टावर आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग, क्या है, ट्रांसमिटिंग ऑफ रेंज कम्युनिकेशन सर्विस इंक्लूडिंग द रेडियो एंड टेलीविजन। मतलब क्या बोला है कि रेडियो टावर है, ऐसा फिगर भी दिया हुआ है। ये क्या है, रेडियो टावर है। बेटा देखे होगे एक ही टावर पे 2-4 क्या लगा देते हैं टावर के, वो प्लस पॉइंट के, हाँ ये बीएसएनएल का भी उसी में, मतलब जियो का भी उसी में, और 1-2 आइडिया का भी उसी में, एयरटेल का भी। बेटा ये टावर है, टावर के ऊपर देखो ये इसमें क्या है, एक्चुअली रेडियो टावर आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग अ रेंज ऑफ कम्युनिकेशन सर्विस इंक्लूडिंग, क्या इसमें क्या क्या इंक्लूड है, रेडियो और टेलीविजन। मतलब रेडियो के भी उसी में से काम कर रहा है और टेलीविजन का भी उसी में काम कर रहा है। आगे देखो, द टावर विल आइदर एक्ट्स एज एन एंटीना इटसेल्फ और सपोर्ट वन और मोर एंटीना। मैंने आपको बोला ना कि एक ही टावर में क्या उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, 2-4 जो है क्या बोलेंगे इसको, उसका अटैच कर दिए हैं नेटवर्क का, 2-4 नेटवर्क का। जैसे अब इसमें 2 नेटवर्क कनेक्टेड है, किसका, टेलीविजन का और किसका, रेडियो का। टेलीविजन और रेडियो दोनों अटैच है, इंक्लूडिंग, आगे देखो और इंक्लूडेड है क्या, सपोर्ट वन और मोर एंटीना ऑन इट्स स्ट्रक्चर्स में दिए गए हैं। यहां पे क्या इंक्लूड है, इंक्लूडिंग माइक्रोवेव डिशेज, माइक्रोवेव डिशेज आते थे वो भी इंक्लूडेड है। और क्या दे रहा है, दे आर अमॉन्ग द टॉलेस्ट वुमेन मेड स्ट्रक्चर्स, मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है। ऑन अ सिमिलर कंसेप्ट अ रेडियो स्टेशन टावर was built on the 2 स्टेशन, 2 स्टेशन इसके बने हुए हैं और दोनों स्टेशन से क्या है, जुड़ा हुआ है। 2 स्टेशन ये देखो ऐसे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और एक ही जगह पे उसका, एक ही जगह से उसको जोड़ा गया है। यहाँ पे देखो 2 स्टेशन ए और बी, ए बी कहाँ है, ये देख लो 2 स्टेशन है ए और बी, और इनको किससे जोड़ा हुआ है, ओ से। ठीक, क्वेश्चन ही समझना जरूरी है। ए बी टावर इज सपोर्टेड बाई वायर, हमने कहां तक पढ़ा था कि ए और बी 2 स्टेशन है। ठीक, एक जगह किसका, टेलीविजन स्टेशन और एक रेडियो स्टेशन मान लो, और इसको वायर से देखो, द टावर इज सपोर्टेड बाई वायर फ्रॉम द पॉइंट ओ से इनको वायर से सपोर्ट दिया जा रहा है। ठीक, अब पहले के भैया टावर वायर से पूरे कनेक्टेड थे, अभी तो बहुत कम ही वायर पे सब कुछ हो जा रहा है। ठीक, इधर देखो आगे, द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ टावर एंड पॉइंट ओ, डिस्टेंस कहां से कहां तक, बिटवीन बेस ऑफ टावर, टावर के बेस से, इसको क्या माने हैं P, और पॉइंट O, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 36 मीटर। समझ में आ रहा है, आंख खोल के देख, और इसे बुढ़ापा नहीं आ गया तेरे को। ठीक, आगे देख, दिया हुआ बेटा 36 मीटर फ्रॉम पॉइंट ओ से। अब क्या देखना है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टेशन बी, स्टेशन बी का एंगल ऑफ सेक्शन ए, हाँ स्टेशन बी बोलो या सेक्शन बी बोलो, इसको सेक्शन माना है। ठीक, सेक्शन बी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री, नीचे वाला देखो, नीचे अंदर बनाया हूं। ठीक, और एंड एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द सेक्शन ए, सेक्शन ए का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। ठीक,
क्वेश्चन अभी तक दिया, क्या पूछा ये नहीं दिया है, अभी तक क्या दिया था, रामायण, जो आपको समझना था। अब पूछेगा कि सुग्रीव कौन थे, बाली कौन थे। बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, उसके बेसिस पे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर फ्रॉम द पॉइंट ओ से लेंथ ऑफ वायर टू द टॉप ऑफ द सेक्शन बी। अब फिर से क्वेश्चन देखें, क्या क्वेश्चन पूछा था, पॉइंट ओ से सेक्शन बी, ये इसका लेंथ पूछ रहा, किसका, ये नीचे वाला ट्रायंगल है, इसका हमको लेंथ पूछ रहा है। तो हम थोड़ा सा फिगर ध्यान से बैठा लो, मैं फिर से फिगर रिपीट करके बना रहा हूं क्वेश्चन के लिए। देखो क्या है, ऐसे ही रफ फिगर बना रहा हूं, ये ऐसा, ठीक, ऐसा, ठीक ना, दूरी कर लें, करनी पड़ेगा, ठीक, ऐसे, ठीक, ये एंगल कितना था, ठीक, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, ओ और पी के बीच का डिस्टेंस कितना था, हाँ 36 है, ठीक, तो लिख लो 36 मीटर, हो गया। आगे देखो, बेटा हमने फिगर बना लिया जो क्वेश्चन बोला था, ठीक, ये देखो हमको किसका डिस्टेंस, ये ओ बी का डिस्टेंस पूछा था, हमने यहां से फिगर ए वाला ट्रायंगल ले लिया, उसके बाद हम इजीली इसमें फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन बड़ा था लेकिन आंसर सबके इजी होंगे। क्वेश्चन तो उसका यही है ना कि लेंथ फाइंड करो ऑफ द वायर का फ्रॉम टॉप ऑफ द पॉइंट ओ टू द टॉप ऑफ द सेक्शन बी, इनका लेंथ फाइंड करना था। और ये क्या है, हाइपोटेनियस, क्या है, हाइपोटेनियस, यहां एंगल हमारा 90 ही बनेगा। तो हाइपोटेनियस क्या दिया है, बेस, क्या दिया है, बेस और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन कॉस, क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह पर एंगल 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस पीओ लिखूं या ओपी लिखूं, पीओ अपॉन में बीओ, ठीक, क्या है कॉस 30 की वैल्यू, हाँ देख रहे हो सुअरों को, हाँ तो बोलना बेटा, क्या है √3 अपॉन में 2 इक्वल टू, देखो ध्यान से, अब पीओ हमको कितना दिया है 36, तो 36 मीटर अपॉन में बीओ क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या होगा √3 बीओ इक्वल टू 36 इंटू 2, लिख दे रहा हूं 36 इंटू 2, इधर साइड में कर रहा हूं, क्या हो जाएगा √3 BO इक्वल टू 72, तो BO इक्वल टू क्या हो जाएगा 72 अपॉन में √3। अब देखो एक चीज यहाँ पे 3 से 72 डिविजिबल है, तो इसीलिए डिविजिबल है 3 से, इसीलिए √3 से ऊपर नीचे, हाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 72 √3 मल्टीप्लाई ओके 3 से 72 कितना 2 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, क्या आएगा 24 √3 मीटर, क्या है भैया हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक, ये हमारा आंसर है, ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या हुआ खत्म। अगला देखो, इसी का नेक्स्ट, अभी 2 क्वेश्चन इसी पे बेसिस पे, देखो बेटा हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस, हमको फिर से क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा, क्वेश्चन पे फिर से हमको जाना पड़ेगा। और क्वेश्चन क्या था, ये देखो, ये क्वेश्चन था, क्या पूछा था, ए बी का बीच का डिस्टेंस,
और ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल का क्या है? हमारा परपेंडिकुलर का एक पार्ट है, परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर क्या होगा? एपी। लेकिन एपी में से जब बीपी को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? ठीक, तो हमको इसमें बहुत सारी चीजें अब करनी पड़ेगी। कैसे? फिर से हमको ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक, क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा छोटा। ठीक, देखो ये है, और ये पॉइंट क्या था? ए, ये बी, ये सी, ये अरे ये थोड़ी ना, फिगर गलत बना दिया, फिगर गलत बन गया। यहां से भी कहां जुड़ा है? यहां पे। ये कितना है? 30 डिग्री, और ये टोटल कितना है? 45 डिग्री। ठीक, ये क्या है? ओ। तो अपने को पूछ क्या रहा है? फाइंड द डिस्टेंस ए बी। ए बी पूछ रहा है, हमको पहले बड़े वाले ट्रायंगल से क्या निकालेंगे? पूरा ए पी। ए पी निकालने के बाद फिर हम क्या निकालेंगे? बीपी। फिर एपी में से बीपी को क्या करेंगे? माइनस। बीपी को जब भगा देंगे तो हमारा फिर ब्लड प्रेशर सही हो जाएगा, और क्या निकलेगा? ए बी। ठीक, समझा रहा है? इसकी बीपी बढ़ जाती है बार बार। इधर देखो क्या ले, पहले ट्रायंगल, और नीचे हमको ये दिया हुआ है 36 मीटर। तो हम पहले बेस दिया है, बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? एपीओ इन ट्रायंगल। ठीक, ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूं पहला, और वाला नहीं कर रहा हूं अभी, पहला। तो इन ट्रायंगल ए ओपी, ओपी, ए ओ पी। ठीक, ओ के बाद पी आता है ना, इसलिए सही से देखो। ठीक है, आगे क्या करेंगे? देखो थीटा दिया हुआ है कितना? 45 डिग्री। बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल कितना है? 45। और हमको ये क्या है? परपेंडिकुलर बेस। तो परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन क्या होता है? tan थीटा। tan कितना आएगा बेटा? 45 इक्वल टू क्या हुआ? ठीक, ए पी अपॉन में पी ओ। ठीक, ओ पी। चल ओपी। tan 45 की वैल्यू, वाह 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 भाई, जोश में आके एकदम। अरे नलक सुबह बार बार बोल चुका हूं कि tan 45 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। अगर एक चीज और जान लो सुअरो, यहां देखो ध्यान से, अगर ए 36 है तो ए भी कितना आएगा? ए पी कितना आएगा? क्यों आएगा? एंगल 45 बना था। पहले ही बोल चुका हूं कि हम खड़े हैं, हमारा अगर शेडो हमारी हाइट के इक्वल बन रही है, ठीक, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45, या तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक, इधर देखो 1 इक्वल टू एपी की वैल्यू निकालनी है। एपी ओपी कितना है? 36। तो 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एपी इक्वल टू 36 आया। लेकिन ये हमको पूछा नहीं था। अभी हमको क्या निकालना पड़ेगा? बीपी। बीपी कैसे निकालेंगे? छोटे वाले ट्रायंगल में। कैसे? इन ट्रायंगल, क्या बेटा? ट्रायंगल बीओपी। बीओपी क्या होगा? tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? बीपी अपॉन में ओपी। tan 30 की वैल्यू 1/√3। बीपी की वैल्यू निकालनी है, और ओपी की वैल्यू। ठीक, करें आगे, यहां साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? √3 बीपी इक्वल टू 36। हाँ, अभी ना मारूंगा ना, देखना भी तेरा सारा दांत ना एक बार में निकल जाएगा। तुम दोनों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? बातें कर रहे हो तीनों इधर देखो क्या करेंगे? बी पी इक्वल टू 36/√3 कटेगा। 36 3 से डिविजिबल है, तो हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा? 36√3 अपॉन में क्या आया? 12 मीटर। किसकी वैल्यू? बीपी की। बीपी इक्वल टू 12√3 मीटर। अपने को पूछा क्या है? ए बी। तो ए बी इक्वल टू लिख लें, क्या होगा? ए बी इक्वल टू ए पी माइनस बीपी। ए पी माइनस बी
पी और APBP निकाल लिए, तो AB इक्वल टू बताओ 36 माइनस 12√3। अब क्या करेंगे, माइनस का 4 कॉमन लेंगे, 12 कॉमन लेंगे, HCF को कॉमन लेते हैं, बड़ा से बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर कि जो दोनों डिविजन क्या है 12, ठीक। तो 12 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में 3, 12 3 जा 36 माइनस 12 से 12 क्या हो गया खत्म, √3। ये क्या होगा, इतने मीटर क्या है, AB, ठीक। भाई में मत आओ, ठीक, नहीं तो हम BP बढ़ा देंगे अभी। क्या AB 12 ब्रैकेट में 3 माइनस √3 मीटर, ये हमारा क्या था, AB निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान, इसी का या तो ये करो या तो ये करो, ठीक, ये भी करते हैं। क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल BPO, एरिया ऑफ ट्रायंगल OPB, ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, OPB, ध्यान देना, इधर छोटा कर रहा हूं थोड़ा सा, ठीक, और यही निकल जाएगा। क्या करेंगे, देखो यही साइड में कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, और वाला जो क्वेश्चन है और यही कर रहा हूं, या मन करे तो नीचे कर लेता हूं, यही हो जाएगा, रेड पेन से मत करो, तो इतना हाईलाइट में लिख रहा है, ठीक। देखो क्या करेंगे, और वाला क्वेश्चन में क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OPB मतलब OPB, ये वाला ट्रायंगल ऐसा, ठीक, OPB है ना, यही है। एंगल कितना बना बेटा, 30 डिग्री, हाँ कितना एंगल, 30 डिग्री। अब हमको एक्चुअली हमने BP पहले निकाल चुके हैं, अगर नहीं निकाले रहेंगे तो BP को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, BP क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और BP अपना कितना आया है बता दो, BP इक्वल टू 12 ठीक। अगर हम मान लो ए सेक्शन छोड़ दिए, मतलब पहला वाला पार्ट छोड़ के दूसरा किए हैं, तो हमको पहले BP निकालना पड़ेगा, जैसे हमने अभी BP निकाला है, समझ आ रहा है। ट्रायंगल लेना, ये छोटा वाला, उसमें BP निकाल, हाँ नहीं AP नहीं निकालेंगे, AP नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे, केवल BP। क्यों निकालेंगे, क्योंकि जरूरत है, यहाँ ट्रायंगल जो बन रहा है, आप देखो इस ट्रायंगल की जरूरत है। क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया पूछा है, और ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हाइट तो हमारा निकल गया, बेस हमने इसके पहले निकाले थे, पहला वाला क्वेश्चन में क्या सॉरी दिया है, क्या है, ये तो और इजी है, क्या है, ये तो और इजी है। डायरेक्ट पहले हम BP निकाल लेंगे, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बेटा, OPB इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। किसके लिए होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, समझ आ रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का अलग होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो, उसका क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का डिफिनीशन ही नहीं पता पगली को। इक्वी क्यों बोलते हैं, क्योंकि तीनों साइड इक्वल हो, हाँ ठीक, आइसोसेलेस में 2 साइड, इक्विलेटरल में तीनों साइड। तो जो एरिया कभी भी ट्रायंगल का पूछेगा, तीन दोनों पे पूछेगा, या तो राइट एंगल ट्रायंगल पे या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। अगला जो चैप्टर है आपका, उसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के बाद क्या है, सर्कल, उसमें है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए पूछेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना है तो आइडेंटिटीज होती है, राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमने बेस दिया हुआ है, हाइट निकाल चुके हैं, निकाल लेना,
इसमें नहीं निकाले, हमने पहले वाले क्वेश्चन में निकाले हैं। इसमें एक बार बीपी निकाल लेना और फिर वैल्यू पुट करना। क्या करेंगे देखो, ठीक, इक्वल टू लगा के डायरेक्ट लिख रहा हूं, 1/2 इंटू बेस कितना था 36 दिया हुआ था, हाइट कितना निकालें बीपी 12√3, यहां मल्टीप्लाई कर लो 12√3। फिर क्या करेंगे, ये 2 से 36 कट जाएगा कितने टाइम में 18 टाइम, 12 इंटू 18 करो क्या आता है, होल नंबर का होल नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे और √3 बाद में उसके साथ लिख देंगे। देखो 12 8 जा 96, तो 96 का 6 कितना कैरी 9 कैरी, 12 1 जा 12 और 9 कितना होता है 21, कितना आएगा 216√3 मीटर। क्या आया एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो मीटर का स्क्वायर, दोनों यूनिट किसमें थे मीटर में थे, इसलिए एरिया जब भी निकालते हैं तो जो भी होता है स्क्वायर में आती है। इधर क्वेश्चन अभी सी का जो हमने क्वेश्चन किया है, नेक्स्ट पार्ट क्या था, हमने पेपर उठा रहा हूं, क्या है कि फाइंड द हाइट ऑफ द सेक्शन ए फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। मतलब अब समझना, फाइंड द हाइट ऑफ सेक्शन ए फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। ठीक, कहां गया क्वेश्चन इसके पहले, हाँ ठीक, हाइट ऑफ सेक्शन ए एंड बेस ऑफ टावर निकाल चुके हैं, कितना है एपी की वैल्यू कितनी थी, 12√3। वही आएगा, वही क्या पूछ रहा है, वही क्वेश्चन में अपने को पूछ रहा है। यहां देखो ध्यान से, रोक रोक के वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ सेक्शन ए, सबसे ऊपर सेक्शन ए था और कहां से, फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, बेस ऑफ टावर क्या था पी, तो एपी की वैल्यूज निकालनी है। ठीक, और एपी की वैल्यूज हमने कहा निकाला, अभी इधर कहीं निकाला ए। ठीक, बड़े वाले ट्रायंगल में अभी हमने केवल 10/45 से तर्ज से निकाला, इतने छोटे में ही हो जाएगा। बस छोटा सा आपको क्वेश्चन करना है, इन ट्रायंगल ए ओ पी 1045 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर हमारा देखो 1 इक्वल टू एपी का एपी अपॉन में बेस कितना था 36, ये देखो। ठीक, हमको ये पूछा था हाइट ऑफ कहां से, सेक्शन ए से बेस ऑफ टावर पी तक, तो हमने एपी निकाला। अभी कैसे, ये ट्रायंगल लिया ए ओ पी और tan थीटा लगाएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर पूछ रहा है, बेस दिया हुआ है, और tan थीटा मतलब एंगल कितना है 45 लेके अभी हमने फाइंड किया। आपको सारे स्टेप पता है, वीडियो आगे करके पीछे करके देख लो, ठीक, और नोट कर लो। धन्यवाद।